नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी जो है वो बेहतरीन चल रही होगी भैया। ऐसे ही आप तैयारी करते रहें, आगे बढ़ाते रहें तैयारी को। जल्दी से आ जाएं मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलों, जल्दी से आ जाओ। प्रैक्टिस सेट नंबर 31 में आप सभी बच्चों का स्वागत है भैया। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 8:30 बजे शाम हमारी लाइव क्लास होती है भैया, एक प्रैक्टिस सेशन को लेकर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पीछे पेपर में पूछे गए भैया वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हम आपको करवा रहे हैं, ताकि क्वेश्चनों के बारे में आपको पता लग जाए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे उनका आंसर देना है भैया, क्या क्या क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है भैया। ठीक है, तो जल्दी से आ जाए सभी बच्चे, शेयर करके आए, सभी लाइक करके आए। राधे राधे सभी को, राम राम सभी को, नमस्कार, जय हिंद, वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छे, जल्दी से आ जाओ सभी बच्चे। शुरू करेंगे बेटा फिर क्वेश्चनों को। क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर जो है वो भैया दे पाता है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया। एक वृत्ताकार पारक है भैया, ध्यान से चीजों को सीखते चले भैया। कैसा पारक है? वृत्ताकार पारक है। ठीक है, एक दूसरा वृत्ताकार पारक है जिस पर भैया क्या बनाया हुआ है? आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर। देखो, परिधि क्या होती है भैया? वृत्ताकार परिधि सभी बच्चों को पता है भैया, परिधि होती है वृत्त की 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, चलो, मैंने इसको मान लिया भैया छोटा आर और इसको मान लिया बड़ा आर। बड़े को मान लिया है मैंने क्या? बड़ा आर यानी, और छोटे वाले को, अंदर वाले को क्या मान लिया भैया? छोटा। इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो भैया ये रास्ते वाला बच जाएगा। कौन सा बच जाएगा भैया? रास्ते वाला बच जाएगा। चलो, करते हैं भैया 2 पाई आर - आर बराबर है भैया, कितनी दे रखी है आपको? 132। ठीक है, जो चीज दे रखी है उसके बराबर बस आपको पुट करना है। ठीक है, घबराना नहीं है किसी भी बच्चे को भैया। ठीक है, यहाँ से इसको काट दो भैया, 2 से ये कितनी बार? 66 बार। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, R - R बराबर है 66। ठीक है, R - R यानी उसका अंतर ही आपसे पूछा है भैया। क्या पूछा गया है? परिधियों का अंतर, उनकी चौड़ाई बताए। चौड़ाई कौन सी भैया? ये वाली। ठीक है, तो 66, ऊपर भैया 7 चला जाएगा, देखो आर पार गुना हो जाएगी, नीचे कितना आ जाएगा? 22। 22 से कितनी बार? 3 बार। तो कितना आ जाएगा? चौड़ाई कितनी आ गई भैया इसकी? 21 मीटर। कितनी आ गई भैया? ये 21 मीटर। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भैया, C4 करेक्ट। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को बनाना था सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे बताया है। जब भी ऐसी चीज है कोई भी दे तो एक को बड़ा आर मान लो, एक को छोटा आर मान लो। ठीक है, छोटे आर मतलब अंदर वाले की रेडियस, बाहर बड़े बड़े आर वाले की रेडियस। ठीक है भैया, चलो, अंतर दोनों का, परिधि दे रखे तो परिधि का फॉर्मूला लगा दे, क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दे। ठीक है, शेयर कर दें भैया सभी बच्चे। जो भी बच्चा नया जुड़ा है चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया, बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक है, और सभी बच्चे ईमानदारी से आगे बढ़ते जाएं, चीज़ों को बनाते जाएं, कोशिश करते जाएं। अभ्यास आप लोग जारी रखें, अभ्यास में आपके में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे भैया, किसी समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है भैया। परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। कितना दे रखा है भैया? 40। तो भुजा का मान कितना आ गया भैया? आपको पता है भुजा कितनी आ गई? 10। ठीक है, क्षेत्रफल भैया आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई भैया। ठीक है, कितना दे रखा है भैया? 10, भुजा आधार हो गया, 5 उसमें ऊंचाई दे रखी है, कितना आ गया भैया क्षेत्रफल उसका? 50 आ गया। कितना आ गया भैया उसका क्षेत्रफल? 50 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंसर हो जाएगा? बस चीज़ों को ध्यान से देखें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कैसे उनका कॉन्सेप्ट आपको बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखें इसलिए, ताकि पेपर में कोई समस्या आपके सामने ना आए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B4 बॉल भैया बिल्कुल लॉक कर दें सभी बच्चे। क्या इस क्वेश्चन का आंसर हो जाने वाला है भैया?
50 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, ईमानदारी के साथ सभी ठंडे दिमाग से बिल्कुल माइंड को शांत रखकर आराम से पेन कॉपी लेकर बैठा करें और आराम से बिंदास तरीके से आराम से मस्त होकर क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास किया करें। जितना आप बनाओगे इतना ही सीखोगे भैया। आज गलती होगी कल सीख जाओगे, कल गलती होगी परसों सीख जाओगे। निरंतर प्रयास ही आपको रेस जिताने वाला है भैया, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, जो बच्चा निरंतर तैयारी कर रहा है, याद रखना जब भी रिजल्ट बनेगा बता देंगे हम आपको। ठीक है, कौन बच्चा लगातार रहा था, कौन बच्चा लगातार नहीं रहा था, किससे क्वेश्चन गलती हो गए, किससे क्वेश्चन गलत नहीं हुए। ठीक है, तो आगे भैया बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही है, धीरे धीरे भैया आप अच्छे से तैयारी करते चलो ताकि पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी ही हम शुरू से दोबारा से चीज़ों को शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज एक एक करके भैया। नए बच्चे आराम से उन चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को जोड़े भैया। ठीक है, चलो। किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन है कोई पुरानी टाइप की भैया, कितने रुपए में, 1200 रुपये में खरीदी है और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च आया है, तो भैया वो आपको कितने की पड़ी है मेरे भाई? 1400 रुपया की। कितने की पड़ी है आपको? वो 1400 रुपये की पड़ी है। ठीक है, और 1680 रुपये में बेच दिया है। कितने में बेचा गया भैया? 1680 में। 1400 रुपये की लेकर आया, 1680 में बेच दिया। कितने रुपए का लाभ हुआ भैया? कितने रुपए का लाभ हुआ है? 280 का। लाभ हमेशा किस पर होता है भैया? जिस पर खरीदी जाती है, यानी क्रिया मूल्य पर, गुना में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूनी 28। कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्त? 20% का प्रॉफिट हो गया। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए, 20%। कर दो भैया शेयर सभी इसी बात पर। जिस बच्चे का भी 20% यानी ए ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है, वेरी गुड। जो भी बच्चा ए बता रहा है बिल्कुल सही है भैया उसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने। मैं चाहता हूं कि आप सभी इतना अच्छे से प्रयास करें कि पेपर में आपको क्वेश्चन को ज्यादा टेंशन से ना बनाना पड़े, बस बिल्कुल आराम से चीजों को आप लोग बना कर आ जाओ। ठीक है, ज्यादा आपको सोचना ना पड़े, ज्यादा आप परेशान ना हो। ठीक है, चलो। सुरंग की लंबाई पूछिए। लंबाई किसको बोलते हैं भैया? दूरी को। किसको बोलते हैं? दूरी को। दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होती है भैया? चाल गुना समय होती है। ठीक है, चाल कितनी दे रखी है? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पहले बदल लो भैया मीटर में, मीटर पर सेकंड में। 6 से भैया ये 13 बार और 6 से ये 3 बार, तो कितना आ गया? 13 पंजे 65 बटे में 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1 मिनट की पूछ रहा है, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है भैया? तो चाल है 65 बटे में 3 गुना 1 मिनट में कितनी? 60। 3 से काट दो भैया 20 बार, कितना हो गया? 65 दूनी 130, 1300। तो टोटल ओवरऑल आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई है भैया? यानी दूरी कितनी आ गई है? 1300। जिसमें से 800 मीटर की तो क्या है भैया? रेलगाड़ी है। 800 मीटर की तो क्या है? रेलगाड़ी है। तो रेलगाड़ी से जो अलावा बचेगा भैया वो कितने मीटर की होगी भैया? सुरंग आपकी 500 मीटर की होगी। कितने मीटर की आपकी सुरंग होगी मेरे भाई? 500 मीटर की आपकी सुरंग होने वाली है। क्लियर सभी को? चलो शेयर करना है भैया सभी बच्चे, बताएं जल्दी से किस किस का आंसर आ गया है 500 मीटर। देखते हैं कौन कौन आंसर कर रहा है। 500 मीटर किस किस का आ गया है? माइंड में चीजों को सेट बिठा लें, जो चीज पूछी जाए उसके ऊपर सबसे पहले काम करना है। इधर उधर की चीजों को छोड़े आप, सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, बनाओगे क्या? ठीक है, सबसे पहले उसी चीज को देखो पूछ क्या रहा है। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सभी बच्चे बताएं भैया क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। सारी चीजों को बड़े अच्छे से आपको बताया जा रहा है प्रैक्टिस के माध्यम से, क्या चीज पूछी गई थी, कितना आप उसको बना पाए थे। ठीक है, धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब उसी दिशा में, तो मैंने आपको बताया अनुकूल बोले तो तुरंत लगा दो B + W। कितना है? 18 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। तो दोनों चाल ही तो प्लस होती है, तो दूरी बटे में समय क्या होता है? चाल होता है भैया। B - W कितना होता है भैया? 18 किलोमीटर की दूरी 12 के हिसाब से। 6 × 18, 6 दूनी 12, 2 से 9 बार, 2 से 2 बार,
क्या पूछा है भैया, ध्यान से देखना सभी बच्चे। धारा की चाल पूछी है। किसकी चाल पूछी है भैया? धारा की चाल पूछी है। धारा क्या होती है? वाटर। क्या होती है? वाटर। तो इसको भैया माइनस कर दो, यहां से कितना हो जाएगा? ये दोनों कट गए, प्लस माइनस, बी से बी, दो बी। तो ये कितना आ जाएगा? 9/2 प्लस में 3/2। दो एलसीएम 9 और 3 12, 12/2 कितना आ जाएगा भैया? 6। तो 2b बराबर कितना आ जाएगा भैया? 6। तो b बराबर कितना आ जाएगा? 6/2 3। लेकिन पूछ किसकी रहा है? डब्लू की। तो b प्लस डब्लू कितना दे रखा है भैया? 9/2। b का मान कितना है? 3। तो w का निकल जाएगा भैया यहाँ से, w बराबर है 9/2 माइनस 3। एलसीएम 9 माइनस 2 तिया 6, कितना हो गया? 3/2। 3/2 कितना होता है? 1.5। 3/2 कितना होता है भैया? 1.5। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए 2-3 लाइन एक्स्ट्रा बना दी है बस, और कुछ नहीं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यहीं से करते हैं। एक बार प्लस करके 2 से भाग, और एक बार माइनस करके 2 से भाग। याद रखना, जब नाप वाली आएगी तो प्लस करके 2 से भाग कर देना, धारा वाली आएगी तो क्या करना है आपको? माइनस करके 2 से भाग करना। सीधा सीधा आपको आंसर सामने से मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर है भैया? लगा दो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का भैया। शानदार, वेरी गुड। जो भी बच्चा बी ऑप्शन बता रहा बिल्कुल सही है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलो भैया, करने का प्रयास करेंगे आप लोग, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो भी बच्चा नया जुड़ा है भैया, सभी का स्वागत है क्लास में। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़े भैया आप लोग, शेयर करते रहे सभी बच्चे भैया, शेयर करना ना भूलें। बताओ भैया जल्दी से, क्या इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होने वाला है? वर्तमान जनसंख्या कितनी है भैया? 1,80,000। 10% वार्षिक दर से वृद्धि है तो 110/100। 2 साल में है भैया 110। 1 0 2 0 3 0 4 0। 4 0 से भैया 4 0, और 2 6 0। 4 0 से 4 0 कट गया। 11 11 121, डबल जीरो। 18 से कर दो डबल जीरो, 1। 18 दूनी 36 और 1 37। 18 और 3 21, तो कितना आ गया भैया? 217800। 217800। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो, आप लोग इतने दिन से प्रैक्टिस लगा रहे हैं, आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि ज्यादा से ज्यादा 2 से या 3 क्वेश्चन या ऊपर नीचे 2 क्वेश्चन बस ऐसे आते हैं कि जिनमें आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना पड़ता है। ठीक है, कोई फॉर्मूला याद करना पड़ गया या कोई ऐसी चीज आ गई, ठीक है, जो आपके माइंड से स्लिप हो रही, वरना सारी चीज कॉमन चल रही होंगी भैया। सारी चीज कॉमन चल रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बस चीजों पर कमांड बनानी है कि जल्दी से जल्दी कैसे कवर करनी है हमने चीजें, जल्दी से जल्दी कैसे निपटानी है चीजों को। ठीक है, वेरी गुड। लॉक कर दो सभी बच्चे भैया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखिए भैया, 24 विद्यार्थियों का औसत 35। एक शिक्षक शामिल हो गया, कितना हो गया भैया? 35.400 बटे में इसकी टोटल निकालेंगे, कितना हो जाएगा भैया? गुना पे 25 बटे में,
ठीक है भैया। चलो जी, 24 पंजे 120, 12 24 या 72, 840। इसका टोटल कितना हो गया? 840। इसका दो जीरो से दो जीरो भैया, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से इसको काट दो, 17 दूनी 34, 7 बार। तो 5 17 35, 3 17 पंजे 85 और 3 88। ठीक है भैया, शिक्षक की पूछ रहा है बड़े में से छोटे को माइनस कर दो भैया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कितना आ गया भैया? 45। ऑप्शन नंबर सी। क्या आपका आंसर हो जाने वाला है भैया? ऑप्शन नंबर सी। लॉक कर दो भैया सभी बच्चे ईमानदारी के साथ, ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा भैया, एकदम से बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया क्या क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। करें भैया सभी बच्चे आंसर। वेरी गुड, करो भैया। पिता की वर्तमान आयु, ये भैया पिता, और देखो ये पुत्र। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से, ये भैया पिता हमेशा बड़ा रहेगा, पुत्र हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा है, 3 वर्ष ज्यादा है किसकी? पिता की। 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद भैया? 3 वर्ष बाद। याद रखना, बाद बोले दोनों में प्लस करना है, पहले बोले दोनों में माइनस करना है, ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो 3 x+में 3 इसमें जोड़ दिया, x+3 इसमें जोड़ दिया। अब देखना ध्यान से, बाद वाली जो गुनी बोली जाती है वो किसके साथ होती है भैया? हमेशा छोटे वाले के साथ होती है। दोनों के बीच में क्या आता है? बराबर। इसके 2 गुने से कितने अधिक है भैया? 10 वर्ष अधिक है। दोनों को बराबर करना है तो गुनी भी इधर करनी पड़ेगी और 10 वर्ष भी इधर ही करना पड़ेगा। बन गया क्वेश्चन भैया। 3x+6, 2x+6 +10, तो 3x+6 बराबर है 2x+16। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? x हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो 16 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा? 10। तो x का मान कितना आ गया भैया? 10 आ गया। ठीक है भैया, क्या पूछा है? पिता की वर्तमान है। पिता की कितनी है भैया? 3x+3। x की जगह कितना लिख दो? 10, प्लस में 3, 10 × 3 = 30 और 3 = 33। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी आ गई भैया? 33 वर्ष। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आपको आंसर लगा देना है। कौन सा आ गया भैया? ऑप्शन नंबर ए। क्या आ गया है? ऑप्शन नंबर ए आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो जो बच्चे ए आंसर कर रहे हैं भैया, वेरी गुड, उनका बिल्कुल सही है। सभी बच्चे आंसर करें, कुछ बच्चे आंसर नहीं करते हैं, उनको बहुत शर्म लगती है ना। शर्माने का काम नहीं है, तब ज़्यादा शर्म आएगी जब पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तब कहाँ कहाँ मुंह छुपा कर बैठे रहोगे, कब तक बैठे रहोगे मेरे दोस्त। ठीक है, अभी आपको शर्माना नहीं है, अभी आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ों को सुधार रहे हैं जो आपकी गलती है, इसलिए आपको शर्माना नहीं है। तुरंत आंसर दिया करो जैसा भी आप लोगों ने बनाया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? गलती तो हो जाएगा। सही हम आपको बता ही रहे हैं, जहाँ से आपकी गलती होती है उसको ही तुरंत वहाँ से कैच करें, आप लोग पकड़ें वहाँ से चीज़ों को और तुरंत वहाँ से देखें हमारी गलती हुई कहाँ है। सारी चीज़ें एक एक करके आप अच्छे से कर दोगे भैया। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखें सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताएं भैया जल्दी से।
कितने समय में भैया, क्या पूछा है, और देखो छमाई पूछ रहे हैं। जब ब्याज की दर छमाई दे है तो दर को किससे भाग करते हैं भैया, 2 से। सभी को पता है इसका, दर को 2 से भाग करते हैं तो 20/2। नई दर हमारी कितनी निकल के आ गई मेरे दोस्त, नई दर, यानी नई दर कितनी निकल के आ गई है हमारी, 10%। ठीक है, अब लगाए, 10,000 से कितना हो गया है भैया ये, 1331। कितने से भैया, 10,000 से। और भैया क्या लगाए, 10 से लगाए, कितने प्रतिशत हमें नहीं पता, तो 110/100। कितने समय में हमें नहीं पता है, पावर हमने एल मान ली। ठीक है, 0 से 0। देखें हम यहाँ से सभी बच्चे नोट करेंगे भैया, देखेंगे ध्यान से। 10 से ये कितने का स्क्वायर भैया, 10 का ये क्यूब है 1000, ये 11 का क्या है, क्यूब है 1000। तो इसका मतलब एन का मान कितना रहा होगा भैया, कितने साल में ये हुआ होगा, 3 साल में ये हुआ होगा। कितने साल में हुआ होगा, ये 3 साल में हुआ होगा। अगर ये स्क्वायर होता तो ये 2 साल में हो जाता, ये क्यूब होता तो ये कितने साल में होता भैया, 3 साल में। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसने क्या दे रखा है, वो छमाई दे रखा है। तो 3 वर्ष के लिए छमाई जब भी बनाएंगे, 3 बार ब्याज देने के लिए जाएंगे, तो कितना आ जाएगा भैया, कितने वर्ष में चले जाएंगे 3 बार ब्याज देने के लिए, तो ये चले जाएंगे 1.5 ही वर्ष में चले जाएंगे। 1 सही 1/2। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भैया, 1 सही है। बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान से देख लेना। छमाई दे रखा है, वरना कोई बच्चा भैया कभी 3 लगा दे। ठीक है, 3 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, कभी यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाए। ये याद रखना, 3 वर्ष है, लेकिन वो 3 बार ब्याज देने के लिए गया है छमाई के हिसाब से। हर 6 महीने में ब्याज देने के लिए, तो 3 बार का 6 तिया 18 महीने में हो जाएगा। अब 1.5 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 18 महीने होते हैं। ठीक है, प्यार से धीरे धीरे चीजों को भैया, कॉन्सेप्ट को पकड़ना सीखो आप लोग। कहाँ से चीजों को हम उठा रहे हैं, कहाँ से चीजों को क्वेश्चन बना, जो पेपर में क्वेश्चन बना रहा है वो कहाँ से क्वेश्चन को उठा रहा है। ठीक है, उसकी चीजों को आप समझें, जब समझोगे तभी तय तक आप लोग जाओगे। ठीक है, शेयर कर दो भैया सभी बच्चे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको बनाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको बनाएगा। देखो, हमें संख्याओं का नहीं पता है इसमें। जब भी ऐसी कोई भी चीज दे रखी हो, गुणनफल दे रखा हो, और हमें संख्या का नहीं पता हो, तो हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालेंगे। जिसको भी नहीं पता है, तो आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, आज के बाद ऐसा सवाल नहीं रहना चाहिए आप लोगों से। ठीक है, तो क्या इनका एचसीएफ आ जाएगा भैया, ध्यान से देखें सभी बच्चे। 571 को, सॉरी 551 से 1073 को भाग करें आप सभी लोग। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालना, जब आपको नहीं पता चले तो ऐसे निकालें, तब तक भाग होता है। तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार 551, 2, यहाँ भी 2, और यहाँ कितना है 5। ठीक है भैया, यहाँ 5 5 1। ठीक है, एक बार जाएगा 522। कितना आ गया भैया, ये 9, और ये 2। यहाँ से ये कितना आ गया, उतार लिया, ये वाला 522। देखना ध्यान से, ये कट जाएगा भैया 29 से, 29 एकम 29। देखो यहाँ कर देता हूं मैं, 29 से इसको करके देखो आप भाग, 29 एकम 29, कितना बच गया, 3 2, और ये कितना बच गया, 2। 8 नाम 72, 8 दूनी 16, कट गया ये, 8 नाम 72 7, 8 दूनी 16 और 7 23। तो इसका मतलब ये किससे कटा है भैया, 29 से। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई, 29 आ गया। इनका एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई, 29 आ गया। ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी होगी, एक संख्या तो 29 होगी। एक संख्या कौन सी होगी भैया, जिसका गुणनफल पहली 2 संख्याओं का, देखो प्रथम 2 संख्याओं का गुणनफल कितना आना चाहिए, 551। तो मैं इसको किससे गुना करूं कि 551 आ जाए भैया, देखें ध्यान से। 19 से आप इसको गुना करो, 19 नम्मा 171, 17 बच गया, 19 दूनी 38, और 17 55। तो इसका मतलब दूसरी संख्या, पहली संख्या कौन सी है भैया, पहली संख्या कौन सी आ गई, आप ध्यान से देखते जाओ। 29 है, पहली संख्या कौन सी होगी, 19 होगी। तभी तो दोनों का गुणनफल कितना बन रहा है,
551। और अंतिम दो का गुणनफल कितना है 1073। यानी इसको किससे गुना करें कि 1073 बन जाए, तो 1073 को ही भाग कर दो सीधे किससे 29 से। अच्छा क्वेश्चन है भैया, कंफ्यूज नहीं होना है किसी बच्चे को, कभी आप देखते रहे कैसे बनाए। 29 से कर दो इसको, देखो भाग तो होगा, क्यों, क्योंकि इसका ये क्या था, इसका ये एचसीएफ था, भाग तो होगा 100 के 100%। 29 तिया 87, 87 हो गया, यहां पर क्या बच गया 20, 203 हो गया। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, 7 नाम 63, 7 दून 7 बार, कितनी बार जाएगा भैया 7 बार। तो आपके सामने सारी चीजें खत्म होने के बाद एक ही चीज बची है कि एक संख्या आ गई 29, पहली संख्या 19, दूसरी संख्या कितनी आ गई 29, और तीसरी संख्या कितनी आ गई मेरे भाई 37। तीनों का क्या पूछा है आपसे, योगफल पूछा है, तीनों का योगफल कर दो। अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 2 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8। देखना किसी ऑप्शन में 85 यानी 85 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 85 लिखा हुआ भैया। पहली दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 551, यानी हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, तो हमने क्या किया, दोनों संख्याओं का क्या कर लिया पहले भैया, एचसीएफ ले लिया। एचसीएफ कितना आया 29 29, यानी वो संख्या 29 के मल्टीपल में रही होगी, 29 के किस में रही होगी, मल्टीपल में रही होगी भैया, किस में रही होगी, मल्टीपल में रही होगी 29 के में भैया। ठीक है, 29 के मल्टीपल में पिछली वाली संख्या रही होगी, तो बस आपको ऐसे ही निकाल लेना है चीजों को, उससे आसान हो जाएगी चीजें। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दें सभी बच्चे भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, अंतर वाला सवाल पूछा गया, अंतर वाला सवाल आपको क्या पूछा गया भैया, कैसे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष का अंतर, कितने वर्ष का भैया 2 वर्ष का अंतर। मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है 2 वर्ष के अंतर का, पी आर स्क्वायर अपॉन 100 गुना 100, 2 है तो 2 बार, और 3 है, 3 वर्ष का है तो 3 बार लिखना है। ठीक है, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, कर दो भैया। अंतर कितना 1 दे रखा है, प्रिंसिपल हमसे पूछा है मूलधन, यानी रेट कितनी दे रखी है भैया 4%, 2 बार लिख दो, बटे में 100 गुना 100। कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे अच्छे से, माइंड में सेट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 25 25 625 की आर पार गुना कर दी, 625 से कम 625, तो उसका मूलधन कितना रहा होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड C4 करेक्ट आंसर 625 आपका आंसर आ जाएगा भैया। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं जब भी ऐसा अंतर वाला सवाल आपको दिया जाए। ठीक है, जिसको नहीं पता है भैया वो नोट कर लें चीजों को, कैसे अंतर वाला बता रखा है। ठीक है, बहुत अच्छे, कोशिश करें आप लोग सभी भैया आंसर देने की, हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे आप सीखते जाओ भैया। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष से भागोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। जिसको जितना चमकना है उतना ही उसको भैया घिसना पड़ेगा, उतना ही उसको अपने आप को घिसना पड़ेगा। अगर अपने आप को आप लोग नहीं घिसोगे तो इस दुनिया में आप लोग भैया कैसे चमकोगे, कैसे आपको दुनिया जानेगी, है ना, घिसना तो आपको पड़ेगा भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्या दिया गया है देखें भैया, शेयर करते रहना सभी बच्चे भैया, ईमानदारी से शेयर करते रहो, और आप सभी ईमानदारी के साथ भैया क्लास के साथ बच्चों को जोड़ते रहो सभी बच्चे। ठीक है, ए और बी मिलकर कितने में भैया 30 में, उन्होंने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया, 20 दिन इसके ऊपर काम किया भैया, 2 0 से 0, 2/3, 3 में से 2 काम हो गया भैया, शेष काम कितना बचा मेरे भाई, शेष बचा भैया 3 में से 2 हो गया 1/3। नीचे वाला कुल काम होता है, ऊपर वाला शेष किया हुआ काम होता है। 3 में से 2 काम हो गया, कितना बचा 1, किस में से 3 में से। अब उसको कौन कर रहा है शेष कार्य को 20 दिन में, तो 1/3 को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, तो कब कर देगा भैया वो 20 तिया 60। ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आप लोगों का आंसर हो जाने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन, कम से कम 99% क्वेश्चनों को आप आराम से बना कर आओगे पेपर में। बस एक ही टारगेट है बच्चे, धीरे धीरे लगातार लगे रहो, निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाएगा, ये बात ध्यान रखना। वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी भैया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है भैया, आंसर करेंगे। बताएं भैया, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन को कहां से बनाते हैं भैया? पीछे की साइड से। कहां से बनाते हैं? पीछे की साइड से बनाते हैं, एक एक करके ध्यान से, कोई भी संख्या छोड़ नहीं देनी है। 1+2 भैया, 1/2, 1/2 +1। ध्यान से देखते रहना कैसे कैसे बता रहा हूं भैया। इस इसको यहां लिखते हैं भैया, 1/2, 1 प्लस में, ये कितना हो गया भैया? 2, 3, 3/2 हो गया ये। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, 3/2 हो गया। देखते रहना ध्यान से। आगे है 1+, तो जैसे ही इसको 1+ नहीं है, भाग में है, जैसे ही इसको भाग में लिखेंगे तो ये भैया गुना में बदल जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 2/3, 2/3, तो भैया यहां तक हो गया आंसर 2/3। अब आगे है प्लस, तो 1+ के 2/3, 3 एकम 3 और 2, 5/3, कितना हो गया भैया? 5/3। कहां तक हो गया? यहां तक हो गया। अब आ गया एक भाग में, तो जैसे ही इसको भाग में करोगे 5/3 को, क्या बन जाएगा? 1 गुना में 3/5, यानी 3/5। कहां तक हो गया मेरे भाई? यहां तक हो गया। तो अब क्या बन जाएगा? 1+ में 3/5, 1+ में 3/5, एकम 5 और 3, 8/5। कहां तक हो गया भैया? यहां तक हो गया 8/5। ठीक है, लास्ट में भैया क्या बचा है? बस 1 भाग में 8/5। क्या कर देंगे? 1 गुना में 5/8, तो 5 एकम 5, 5/8। कितना हो गया भैया? 5/8 आपका फाइनल आंसर हो गया है। तरीके से बहुत बच्चे इन क्वेश्चनों में गलती कर देते हैं, किसी को पहले सॉल्व कर देंगे, किसी को बाद में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बस ध्यान से ईमानदारी से भैया ऐसे क्वेश्चनों को स्टेप बाय स्टेप पीछे से बनाते हुए जाना है, कभी गलती नहीं होगी। एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए आप लोग चलेंगे। क्लियर? 8/5 नहीं है, 5/8 आपका आंसर आ जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी 4 बॉल बिल्कुल करेक्ट। इसी बात पर ईमानदारी से सभी बच्चे शेयर कर देंगे भैया, सभी बच्चे शेयर कर देंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भैया करेंगे आप लोग, आपके सामने आ गया है। करो भैया आंसर, हंसते खेलते रहो, क्वेश्चनों को बनाते रहो बिना टेंशन के। टेंशन नहीं लेनी किसी बच्चे को भैया ना। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से दोगुनी, पहली 1:2। क्लियर भैया? अब दूसरी संख्या तीसरी संख्या से तिगनी है, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रहा है ना, उसको कैप्चर करना सीखें आप लोग। गलती क्यों होगी आपसे? कभी गलती नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है,
यहां पर कितना आ गया भैया 3, और यहां पर कितना आ गया भैया 2। ठीक है, कर दो भैया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 6 2, 3 6 2। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। क्या पूछा है भैया? पहली इन तीनों संख्याओं का भैया क्या दे रखा है? औसत। तीन संख्याओं का औसत कितना है? 44। टोटल औसत कितना है इसका भैया? 3 चौक 12, 132। 132। ठीक है, चलो जी। अब ये कितने हैं भैया? इनका योग कितना है? 6 3 और 2 11। 11 बताता है भैया 132 को, एक बताएगा भैया इससे, इसको भाग कर दो 12 बार। कितना बताएगा? 12 बार। क्लियर भैया? अब देखें पहली और तीसरी का अंतर, आपको हर किसी को नहीं निकालना, डायरेक्ट अंतर कह रहा उसी को देखो। 3 में से 2 गया, अंतर कितना है? 1। जब एक अंतर है तो 1 का मान कितना दे रखा है? 12 एकम 12। तो आपका जो आंसर है वो क्या होने वाला है भैया? 12 होने वाला है। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। C4 करेक्ट आप लोगों का जो है आंसर हो जाएगा भैया। ठीक है, ध्यान से इन चीजों को बनाए भैया, आगे बढ़े। गलती नहीं करनी है, गलती की कोई भी आपको परमिशन नहीं दी जाएगी, है ना? बस गलतियों को जल्दी जल्दी सुधारना है पेपर से पहले। गलती खत्म, सिलेक्शन पक्का। गलती बढ़ी, सिलेक्शन घटा। सिलेक्शन से दूर हो जाओगे, दूर दूर तक नहीं दिखेगा आपका नंबर कहीं। ठीक है, चलो भैया शेयर कर दो सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार आप लोगों के सामने भैया। करें सभी आंसर। 5 क्रमागत महीनों में भैया किस किस का दे रखा है? कर दो जल्दी से। 6 4 3 5, 6 9 2 7, 6 8 7 2 3 0। ठीक है, और भैया एक कितना? ये 6 5 6 2। ठीक है, छठे महीने का आपको निकालना है। सभी का औसत दे रखा है कितना? सभी को भैया प्लस कर दो। 5 दे रखे हैं, सभी को प्लस कर दो। सभी को प्लस कर दो आप लोग। 5 7 5 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19, 1 6 3 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19 और 1 20, 2 4 9 और 4 13, 13 और 2 वो थे 15, 15 और 8 23, 23 और 2 23 और 2 25, 25 और 5 30, 3। ठीक है भैया, 6 6 6 12 और 6 3 18, 6 चौक 24, 24 और 3 24 और 3 31 और 3 34। ठीक है, 5 का भैया ये हो गया। उसके बाद 6 का औसत कितना दे रखा है? 6500। इसको देखो कितना आ गया? 0 0, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36 और 3 39। कितना हो गया भैया? 39। इसमें से इसको माइनस कर दो जल्दी से, कितना आ गया है? जल्दी से बता दें भैया, इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसको माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा भैया? 4951। इसमें से इसको माइनस कर दो भैया, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, जो भी ये आंसर कर रहा है बिल्कुल सही है उसका। करो भैया शेयर सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे भैया। देखें क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अंकित मूल्य दे रखा है 500 रुपए। सभी बच्चे कर देंगे। बट्टे का मतलब छूट होता है। 20% की छूट मतलब 80 बटे में 100। 10% मतलब 90 बटे में 100। हो गया, क्वेश्चन में नहीं है कुछ भी। 1 0 2 0 3 0 4 0 कट गया भैया।
9 अट्ठे 72, 72 पंजे कितना हो गया 360। कितना हो गया उसका विक्रय मूल्य भैया 360। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट लगा दो भैया। वेरी गुड, जो भी बच्चा सी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है उसका, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आप सभी के सामने आंसर करेंगे भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर करता। तुरंत कार्रवाई करनी शुरू कर दिया करो भैया, क्वेश्चन को आते ही सोचना नहीं है, क्वेश्चन को देखना नहीं है कि उसी में देखते रहो पढ़ते रहो उसी को। ए की आय का 60%, बी की आय का 75% बराबर है 15 पंजे 15 चौका 60। ये आ गया 4A 5B, ए बराबर 5, बी बराबर है 4। क्या पूछा है भैया? ए की आय x% के, किसकी पूछा है भैया? बी की पूछ रहा है, तो बी को ऊपर लिख दो, ए को नीचे लिख दो और गुना में क्या कर दो 100 कर दो। जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिख दो, जिससे पूछा जाए भैया उसको नीचे लिख दो। कितने प्रतिशत के बराबर है भैया? यहाँ एक्स दे रखा है बस आपको कंफ्यूज करने के लिए। कितने प्रतिशत के बराबर है? 80% के बराबर है। कितने के बराबर है भैया? 80% के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने भैया, बताएंगे सभी बच्चे आंसर। बताएं भैया जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? एक किसी कार्य को कितने दिन में भैया? 24 में। बी भैया 9 दिन में, सी भैया 12 दिन में। कितना एलसीएम? 72, 3 बार 8 बार और 6 बार। क्लियर सभी को? एक दिन की एफिशिएंसी निकाल ली। उसके बाद भैया बीसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, ओनली बीसी, बी प्लस सी। एक दिन में 8 प्लस में 6 कितना काम करते हैं भैया? 14। एक दिन में कितना काम करते हैं भैया? 14 काम करते हैं। कितने दिन तक काम किया है? 3 दिन तक। तो 14 गुना 3 42 काम उन्होंने कर लिया। शेष काम कितना बच गया? शेष काम 72 माइनस 42 कितना बच गया भैया? 30। शेष काम कितना बच गया भैया? 30 बच गया। उसको कौन करने वाला है? ये दोनों तो छोड़कर चले गए, कौन करने वाला है? ए भैया। 30 काम को ए करता है एक भैया, एक बार में 3 काम, तो 3 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा एक काम को? 30 काम को भैया वो 10 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन भैया। एक एक करके सारी चीजों को अच्छे से बनाओ, ठीक है? कब तक नहीं बनेगा, बनाते जाओ भैया, करते जाओ बार बार प्रैक्टिस, ठीक है? क्या आंसर हो गया भैया? ऑप्शन नंबर सी, 10 दिन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भैया आप सभी के लिए, होमवर्क के लिए। देखते हैं भैया कौन कौन इस क्वेश्चन को बनाकर बताता है, कौन कौन इस क्वेश्चन को भैया बनाकर पेश करता है अच्छे तरीके से, ठीक है? बनाकर आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है क्या आंसर आया है, ठीक है? नहीं बने हमें बता देना, हम बता देंगे फिर, ठीक है भैया? आज की क्लास में इतना ही रहेगा, सारी चीजें एक एक करके हमने बता दी आपको। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही चीजों को आप अच्छे से बनाते रहें, आगे बढ़ते रहें, सभी अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहें। जो भी कमियां रह गई है भैया धीरे धीरे उनको सुधारते रहें, आप लोग आगे बढ़ते रहें और बिंदास तरीके से आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है? जल्द ही हम चैप्टर वाइज दोबारा से चीज़ों को शुरू करने वाले हैं, ठीक है? जल्द ही। तो कोई भी बच्चा परेशान ना हो, कमजोर से कमजोर बच्चा भी एक एक करके सारी चीज़ों को सीखेगा भैया, एक एक करके उसको बिल्कुल माइंड में फिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को। परेशान ना हो पेपर से पहले, ठीक है? हमारे साथ जुड़ा रहे, टाइम से क्लास लेता रहे भैया, ठीक है ना? तो भैया आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, मुलाकात करते हैं नए क्वेश्चनों के साथ, क्या पूछे गए हैं उसको उस सेट में, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।